नमस्कार सर। सर यहाँ पर क्या क्या समस्याएं लेके आप आए हैं और क्या क्या कर्मचारियों के लिए क्या आगे इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पूरा हरियाणा में पालिका परिषद और निगमों के कर्मचारी बीते कल 28 अक्टूबर से कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये भूख हड़ताल कल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी से 25 अप्रैल और 17 अक्टूबर को 17 अगस्त को 2 बार हमारी बातचीत हुई है और इस बातचीत के दौरान जो हमारी प्रमुख मांगें हैं, कोरोना से मौत होने पर कर्मचारी के आश्रित को 50 लाख रुपए विशेष आर्थिक सहायता राशि देने, 4,000 रुपया जोखिम भत्ता देने, अच्छे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नीति बनाने, ठेका प्रथा में लगे सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, फायर कर्मचारी, 3 और 4th क्लास के जितने भी कर्मचारी हैं सबको ठेका प्रथा से मुक्त कर विभाग के रोल पर करने, समान काम समान वेतन देने, सफाई दरोगा के पद को डिमिनिशन कार्डर से निकाल करके बहाल करने, नए पद सृजित कर सफाई कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन करने और पालिका परिषद और निगमों में क्षेत्रफल, आबादी और कार्य की अधिकता के अनुरूप नए पद सृजित करने सहित हमारी जो है दर्जनों मांगों पर सहमति बनी है। लेकिन मंत्री जी बार बार हमें मुख्यमंत्री जी की टेबल पर फाइल होने की बात कह करके टरका रहे हैं, इसलिए हम नाराज हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं। हम अब 8 नवंबर को मंत्री जी के घर जा करके जो उन्होंने हमसे वायदा किया था, वार्ताओं के दौरान कहा था कि वो हमारे वकील बन करके सरकार से हमारी मांगों को मनवाएंगे, अब हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो सरकार से हमारी मांगों को पूरा कराएं। अन्यथा 8 नवंबर से पहले उन्होंने मांगें पूरी नहीं की तो हम इसके खिलाफ 8 नवंबर को ही आर पार के आंदोलन का ऐलान करेंगे और ये आंदोलन 1996-97 की तरह बड़ा आंदोलन हम करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ अम्बाला में एक सफाई कर्मचारी को मात्र कुछ 10 मिनट 20 मिनट लेट आने पर यहाँ जो डीएमसी हैं उन्होंने बर्खास्त कर दिया है। ये पूरी तरीके से तानाशाहपूर्वक कार्य है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, अभी जो देश के अंदर कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से लचर पचर हो रही है। आपने देखा हाथरस के अंदर जिस तरीके से एक बेटी को दरिंदों ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, गर्दन की हड्डी तोड़ दी, जुबान काट ली और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसको मौत के मुंह में छोड़ करके भाग गए। और वहाँ के जिला प्रशासन ने और सरकार ने बेटी का इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं कराया। अंत में उसकी दर्दनाक मौत हुई और मौत के बाद भी सरकार ने उसकी जो मृत शरीर था उसके साथ बद्दा मजाक किया। परिवार वालों से जबरन उसकी लाश को छीनकर रात को 2:30 बजे मट्टी का तेल डाल करके जला दिया और दोषियों को बचाने में सरकार लगी है अभी भी। दूसरा, अभी फरीदाबाद के अंदर निकिता नाम की एक होनहार छात्र थी जो कॉलेज से पेपर दे करके लौट रही थी। बदमाशों ने उसको अपनी गाड़ी में जबरन डालने का प्रयास किया, उसने विरोध किया तो उसको गोली मार दी जिसकी उपचाराधीन मौत हो गई। तो इनको न्याय दिलाने के लिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए आज जो पूरे देश में, प्रदेश में हमारे घरों में जो बहन और बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनके अंदर जो दहशत का माहौल है वो कैसे सुरक्षित रहें, उनकी सुरक्षा की मांग को लेकर के और दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग को लेकर के आज पूरे देश में दलित शोषण मुक्ति मंच, दलित अधिकार मंच के आह्वान पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हम अम्बाला में भी प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, जो हमारे राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है, उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा आज जिस तरीके से रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है, रोडवेज को तबाह किया जा रहा है, जन स्वास्थ्य विभाग को बेचा जा रहा है, उसको भी खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। मतलब जो तमाम जन सुविधाएं देने वाले महकमे हैं उनको केंद्र और राज्य सरकार बर्बाद करने पर तुली है। इसके खिलाफ पूरे देश के मजदूर कर्मचारी 26 नवंबर को हड़ताल करने जा रहे हैं राष्ट्रव्यापी। दूसरा, श्रम कानूनों में बदलाव किए जा रहे हैं, पूंजीपतियों के हक के कानून बनाए जा रहे हैं, किसान विरोधी 3 बिल लाए गए, कानून की जो लोकसभा की जो मर्यादा है उसको ताक पर रख दिया गया। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम 26 नवंबर को हड़ताल करेंगे और नगर पालिका परिषदों के कर्मचारी, लगभग 40,000 कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। और 5 नवंबर को जो नोटिस डे मनाया जाएगा उसमें भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हमारी राज्य स्तर की ट्रेड यूनियनों की कन्वेंशन हो चुकी हैं,
1-2 जो है कमिश्नरी की कन्वेंशन अभी बस्ती है, 3 को गुड़गांव में होनी है और उसके बाद जो है हम जिला स्तर पर करेंगे। और 26 नवंबर की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है उसको हम सफल बनाएंगे। पूरे देश का मजदूर कर्मचारी चक्का जाम करके केंद्र सरकार को ये बताएगा कि जो आपने जबरन रिटायरमेंट देने का फरमान जारी किया है कि 30 साल की सर्विस या 50 साल की आयु जो आपने डीए की किस्त फ्रीज की है, जो आपने एलटीसी पर पाबंदी लगाई है और जो हमारे ऊपर आपने आर्थिक हमले बोले हैं, इनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। इस तानाशाही फरमानों के खिलाफ पूरे देश का मजदूर 26 नवंबर को सरकार को पैगाम भेजेगा, या तो सरकार होश में आए, अन्यथा देश का मजदूर इस सरकार के खिलाफ हड़ताल पर। बड़ौदा चुनाव होने जा रहे हैं जो बड़ौदा में, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? बड़ौदा चुनाव का अपने खासतौर पे अपने कार्यकर्ता या संघ के जितने भी कर्मचारी हैं उनके बारे में क्या कोई अल्टीमेटम वगैरह? यहाँ से हमने कोई अल्टीमेटम नहीं देना। हालांकि जो सरकार की नीतियाँ हैं, उन्होंने अभी जैसे पीटीआई टीचरों को नौकरी से बाहर निकाल दिया और अभी जो है वो 1800 कुछ लोगों को जो डी ग्रुप में लगे थे 2018 की खेल नीति के आधार पर, उनको जो है निकालने का वो प्रयास कर रही है। और जो सरकार ये कह रही थी कोरोना में, अभी मार्च अप्रैल में, कि जो पूंजीपति हैं, जो मिल मालिक हैं, वो मजदूरों की छटनी ना करें, वो सरकार पालिका परिषद और निगमों में अभी क्लर्कों की छटनी कर रही है, सफाई कर्मचारियों की उसने छटनी की है। तो निश्चित तौर पर सरकार के जो ये कार्य हैं, इनसे नाराजगी कर्मचारियों में है और जब नाराजगी है तो निश्चित तौर पर वो सरकार से दूर ही रहेंगे। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि कर्मचारी इस सरकार के कार्य से संतुष्ट नहीं है। जैसा इंदर सिंह बदाना, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रदेश प्रवक्ता। तो आज का जो कार्यक्रम है 24 घंटे की भूख हड़ताल कल हमारी ये संपन्न हो रही है और 24 घंटे की भूख हड़ताल के बाद हम 8 तारीख को निकाय मंत्री के आवास पे प्रदर्शन करते हुए वहाँ जाएंगे और निकाय मंत्री से प्रयास करेंगे बात करने का। वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो उनके विवेक पे है। और हम ये कह रहे हैं आज पूरे हिंदुस्तान के सत्र पे, हरियाणा के सत्र पे छात्र, मजदूर, किसान, कर्मचारी, महिला, जितने भी इनके ये दायरे हैं, जो संगठन है, वो सभी सरकार से खफा हैं। तो किसान विरोधी कानून सरकार लेके आ रही है, बिल्कुल, और उनका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। परंतु हम ये कह रहे हैं यदि कोई ऐसी बात है तो MSP क्यों नहीं दे रही सरकार। इसी तरीके से जो छात्र हैं, आज छात्र जो उप मुख्यमंत्री है उसके विधानसभा क्षेत्र से वहां उचाना से शुरू करके एक पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री के करनाल में वहां रैली का समापन करेंगे 1 नवंबर को। और उसके बाद महिलाओं की स्थिति आपने पता है, हाथरस का कांड है, ये फरीदाबाद का कांड है, अपने यहाँ अम्बाड़ा का भी एक कांड है, 9 साल की बच्ची, मतलब क्या है। तो इससे सरकार जो है बिल्कुल टोटली फेल नजर आती है। स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? अम्बाला कैंट में पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री जो है वो गृह मंत्री भी है और गृह मंत्री का काम लोगों को सुरक्षा देना है। और स्वास्थ्य मंत्री मैं तो कहता हूँ गैर जिम्मेदाराना बयान उनका है कि भी हर एक को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। तो सुरक्षा नहीं दी जा सकती तो फिर गद्दी छोड़ो, फिर क्यों काबिज हो उस पर? जब आप लोगों का भला नहीं कर सकते, उनको गृह मंत्री है, सुरक्षा मंत्री देना उसका काम है, और वो सुरक्षा नहीं दे पा रहा तो इसका मतलब तो फिर गद्दी छोड़ो। नहीं, उन्होंने जांच बैठा दी है, उसके लिए सजा भी, उसके लिए कानून वगैरह है। जांच तो ऐसा है ना, जांच में क्या होता है, जांच में जो सरकार के जो लगे भगे होते हैं, उनके जो नजदीकी होते हैं, मजदूर को कभी न्याय नहीं मिलता। मजदूर तो उनके वहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहा है। तो अभी आप ये देखो, जांच सिर्फ होती है लिपा पोती के लिए, मतलब जो तथ्य है वो सामने है, सामने सब कुछ शीशे की तरह साफ है, उसके बावजूद भी किस बात की जांच? परंतु हम ये कह रहे हैं जांच करनी है तो ईमानदारी से जांच कीजिए और जो दोषी है उसको सजा मिले, निर्दोष को छेड़ा ना जाए। ये सर्व कर्मचारी संघ की लाइन है, शुरू से हम यही कहते हैं, निर्दोष को छेड़े ना और दोषी को बख्शा ना जाए। हमारी तो यही है, हमारा यही कहना है।